श्रोताओं, इस समय हमारे बीच हैं शहर के जाने माने चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर सुधांशु कालरा। और कोविड-19 संक्रमण के संबंध में आज हम एक बार फिर से डॉक्टर कालरा से बातचीत करेंगे। डॉक्टर कालरा, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर कालरा, यदि आज हम बात करें कोविड-19 की, हमने पहले बात की थी आज से 10 दिन पहले, वर्तमान स्थिति क्या है? अनिल जी, जब हमने आज से एक पखवाड़ा पहले बात करी थी, तब और आज में स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। अब तक कोविड-19 का जो संक्रमण था वो विदेशों में ही था, चाइना, इटली और स्पेन में ही था, लेकिन इस वक्त वो भयावह स्थिति हमारे देश में दस्तक दे चुकी है। हमारे देश के कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, ये काफी हद तक कोविड के प्रकोप से ग्रस्त हैं और दिल्ली भी। और इसका एक जो हम स्टेज 2 की बात कर रहे थे, हम कहीं ना कहीं स्टेज 3 की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और सबसे जरूरी बात जो इस वक्त हमें अपने श्रोताओं को बतानी है वो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किस दिन का लॉकडाउन किया है, हमें उसका हर तरह से पालन करना है। बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रोकथाम ही इसका इलाज है और सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र उपाय है। तो श्रोताओं से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, उनसे यही सहयोग हम मांग सकते हैं इस कठिन समय में कि हमें इस लॉकडाउन का बहुत सख्ती से पालन करना है। डॉक्टर कालरा, प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है और यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो 7 से 1 बजे तक हम देहरादून में ख़ास तौर से इस समय छूट रहती है। हम रोज़मर्रा का सामान खरीदने जा सकते हैं। क्या इस छूट का हम ज़्यादा लाभ नहीं उठा रहे हैं? हम कई बार अनावश्यक भी घूमते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही लगता है कि हम लोग इस छूट का अनावश्यक फायदा उठा रहे हैं। हमें हमारा अपना पर्सनल दायित्व है कि अगर प्रशासन हमारा साथ दे रहा है तो हमारा एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। हमें यह बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उस छूट को जिस कारण के लिए दिया गया है बस उसको वहीं तक सीमित रखें, उसको एक घूमने का कारण ना बनाएं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि कहीं हम 7 से 1 तक बहुत ज्यादा तो नहीं दे रहे हैं। इस समय को कम किया जाए, क्योंकि जो नेशनल लॉकडाउन है उसको देखते हुए हमें अपने स्टेट में भी वो लॉकडाउन की स्थिति को बहुत सुदृढ़ करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये हमें आत्म संयम रखना होगा और ज़रूरी नहीं है कि पुलिस के डंडे से ही काम चले। हम संयमित होकर आवश्यकता की चीज़ है तो उसको लेने के लिए जाएं। और कई बार हम भी क्योंकि आवश्यक सेवाओं में आते हैं और हम जब आते हैं काम करने के लिए तो हम रास्ते में देखते हैं कि लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, घर के बाहर मजमा लगाकर बातचीत कर रहे हैं या कोई और खेलों में व्यस्त हैं, गपशप कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे, एक डॉक्टर होने के नाते ये किस तरह से इस रोग को बढ़ाने में मददगार हो सकता है, कृपया बताएं। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, सिर्फ इसका प्रिवेंशन ही इलाज है। और प्रिवेंशन हम कर सकते हैं एक दूसरे से दूर रह के। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर जरूरत नहीं है तो कृपया करके घर से बाहर ना निकलें। कोई एक व्यक्ति घर से बाहर निकले, वो भी जरूरत का सामान लेके तुरंत वापस आ जाए। जब आप घर से बाहर निकलें, हाथ धो के निकलें। जब आप घर में वापस आए, हाथ धोएं। जो कपड़े पहने हैं अगर हो सके तो उन कपड़ों को बदलें। जो आप सामान लेके आए हैं हो सके तो उस सामान को सैनिटाइज करें। सब्जियों को, फल इत्यादि को प्रॉपर्ली धोएं और फिर उसको खाने के टेबल तक लाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें इस लॉकडाउन का बहुत अनुशासित होकर पालन करना होगा। अन्यथा आज उत्तराखंड में जो स्थिति है, हम लोग अभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं कि 7 ही मरीज पॉजिटिव अभी तक पाए गए हैं और अभी तक कोई और गंभीर मरीज हमारे सामने नहीं है। लेकिन ये स्थिति बदल जाएगी अगर हम लॉकडाउन को प्रॉपर्ली नहीं लेंगे। डॉक्टर कालरा, एक बात जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जब हम स्टेज 2 की बात करते हैं और स्टेज 3 की बात करते हैं, इन दोनों में किस तरह का अंतर है? कितना भयावह है स्टेज 3 में प्रवेश करना? स्टेज 3 में प्रवेश करना मतलब कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। ये अभी तक हम देखिए सिर्फ उन लोगों को देख रहे थे जो फॉरेन ट्रैवल करके आए हैं, जो बाहर से बीमारी हमारे देश में लेके आए हैं। तो फॉरेन ट्रैवलर्स को देख रहे थे या उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को देख रहे थे। यहाँ तक सिर्फ एक सीमित दायरा था। लेकिन अगर वहां से कम्युनिटी में फैल गया है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, आप दुकान में खड़े हैं, आपने छींक मारी, आपने खांसी करी, बगल वाले ने को मिल गया, उस बगल वाले ने आगे घर जाके 4 लोगों को घर में दे दिया, उन परिवार वाले वो बाहर निकले और एक बिल्कुल एक व्यक्ति जो है वो कई हजारों लोगों तक
उस बीमारी को आगे संक्रमित कर सकता है। तो ये स्टेज 3 ये भयावह वाली स्थिति होती है। तो अभी तक से ICMR ने यही कहा है कि भारत अभी, आज सुबह तक तो यही था कि भारत अभी स्टेज 3 के दस्तक दे रहा है, हम वहां पहुंचे नहीं है। और हमारे जो श्रोता हैं उनको ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो स्थिति भयावह होगी। जो मृत्यु दर हमने इटली में या अमेरिका में देखा है, भगवान ना करे कभी उसको हमें अपने देश में देखना पड़े। डॉक्टर कालरा, चूंकि इसके लक्षण सामान्य फ्लू और इन्फ्लुएंजा से मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग भ्रम में भी हैं और कई बार लोग छुपाने की भी कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो दुविधा है वो यही है कि जो इसके लक्षण वही खांसी, सूखी खांसी, हल्का बुखार और बदन में दर्द, गले में खरखराहट, यही लक्षण जो एक नॉर्मल फ्लू के लक्षण होते हैं, वही लक्षण शुरुआती लक्षण कोरोना वायरस के भी होते हैं। लेकिन इन शुरुआती लक्षणों में मैं श्रोताओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ तक अपने डॉक्टर से टेलीफोन पे बात करें और जो भी दवा अपने घर में उसका यूज कर सकते हैं उसको इस्तेमाल करें। अगर आपका सांस फूलने लगता है, सांस की मांसपेशियां तेजी से चल रही हैं, तो उस स्थिति में आप अस्पताल की ओर रुख करें। शुरुआती लक्षणों में सेल्फ क्वारंटाइन करके, घर में अपने आप को आइसोलेट करके आप ज्यादातर बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। कृपया करके अस्पतालों में भी भीड़ न लगाएं, क्योंकि वहां पे भी आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन को बहुत बढ़ावा देंगे। डॉक्टर कालरा, एक अलग सा प्रश्न है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं, हम टीवी चैनल्स देखते हैं और सूचनाओं की भरमार है और एक एडिक्शन भी हो गया एक तरह से कि हम हर 10 मिनट में मोबाइल में देखते हैं या टीवी चैनल्स को देखते हैं। तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये कितना घातक हो सकता है? हम केवल और केवल कोरोना की बात ना करें, थोड़ा अपना ध्यान इधर उधर की चीजों पे लगाएं, अपनी हॉबीज पे लगाएं, समय को दूसरे तरीके से बिताने की कोशिश करें। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया अनिल जी। आज के दौर में, खासकर पिछले एक हफ्ते में जब से हम लोग लॉकडाउन वाली स्थिति में आए हैं, कोरोना हमारे मन मस्तिष्क पे एक तरह से छा गया है और सुबह उठ के मोबाइल में हम सबसे पहली चीज देखते हैं कि मृत्यु दर कितना बड़ा विश्व में और हमारे देश में कितनी संख्या और बड़ी। तो हमें श्रोताओं से ये रिक्वेस्ट करनी है कि पैनिक वाले मोड में ना आए, अपनी एंजाइटी को, अपने पैनिक को डिप्रेशन की तरफ ना ले जाएं और इस स्थिति का हमें बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में सामना करना है, हौसले के साथ सामना करना है। एंजाइटी ना लाएं, पैनिक ना करें, परंतु घर से बाहर ना निकलें। डॉक्टर कालरा, अफवाहों की भी भरमार है, तरह तरह के इलाज बताए जा रहे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं से? आज के दिन में हमारे पास इसका कोई भी एविडेंस प्रूव्ड इलाज नहीं है। हाँ, जो लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आ चुके हैं उनके लिए 2 या 3 दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स के संपर्क में आ चुके हैं, उनके लिए है। लेकिन आम जनता के लिए सिर्फ एक ही इलाज है कि वह अपने घरों में बंद रहें अगले 21 दिन। नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार के लिए साधारण दवाओं का प्रयोग करें। दिन में 3 में जितनी बार हो सके गुनगुने पानी से गरारे करें, 10-15 बार अपने हाथ धोएं और रिलेशंस करें। डॉक्टर सुधांशु कालरा, इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।